Hello dear students, I am Umashankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about genetic cause of cell injury या genetic etiology of cell injury. मतलब आपके जीन्स के थ्रू या क्रोमोसोम में आपका डिफरेंस होता है तो क्या क्या आपका डिफॉर्मिटी होता है या आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है जीन्स में तो आपका जो कॉज होता है सेल इंजरी होता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कॉज ऑफ सेल इंजरी। जैसे आपको कुछ डिसऑर्डर सुने होंगे, जैसे आपको फोकोमेलिया, डायबिटीज, ये भी आपके आपके जैसे टेरेटोजेनिसिटी, ये सब जो डिसऑर्डर होते हैं वो आपके जेनेटिक कॉज के कारण होते हैं। तो आपका फर्स्ट है, इसी में अगर देखा जाए आपका जो जेनेटिक कॉज में फर्स्ट है आपका, तो ये होता है आपका डैमेज। अगर आपके किसी भी ऑर्गन में, पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर डैमेज हो गया तो भी आपका क्या होता है कि आपके जीन्स या आपकी जीन्स में भी चेंजेस आते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके अलग अलग टाइप के जो जेनेटिक कॉज होते हैं। जैसे आपका, तो अगर आप पहला देखते जाए तो दिस इज अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स मतलब अब डेवलपमेंटल मतलब जब डेवलप होता है उस टाइम पे अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंटल डिफेक्ट। मतलब कि आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, मतलब आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गया, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण से डेवलपमेंटल डिफेक्ट मतलब अगर कोई चीज डेवलप हो रहा है, कोई चीज बन रहा है, अगर उसमें आपको डिफेक्ट मिल रहा है तो भी आपको वो सेल इंजरी का पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स रहते हैं। जैसे आपके कुछ ऑर्गन गायब रहते हैं या कुछ ऑर्गन छोटे हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन बड़े हो जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर किसी दूसरे ऑर्गन की जगह दूसरे ऑर्गन हो जाते हैं, किसी ऑर्गन में किसी दूसरे ऑर्गन का, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में किसी दूसरे ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट। आपने देखा होगा किसी का, आपका जो हेड है वो साइज में बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है, कंडीशन होते हैं किसी के एक हाथ छोटे एक हाथ बड़े रहते हैं, तो वो सब क्या है आपका डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कहलाते हैं। तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो उसमें आपके अलग अलग जैसे ऑर्गन है, पर्टिकुलर ऑर्गन, तो उसमें क्या है आपका मॉर्फोजेनेसिस होता है या ऑर्गेनोजेनेसिस भी हो सकते हैं। मॉर्फोजेनेसिस मतलब मॉर्फोलॉजी, उसका जो स्ट्रक्चरल होता है उसमें आपका डिफेक्ट रहता है, या पर्टिकुलर ऑर्गन में ही डिफेक्ट रहता है। तो अगर उसमें हम फर्स्ट बात करेंगे तो जैसे आपका एजेनेसिस। एजेनेसिस का मतलब होता है ए का मतलब होता है एब्सेंट। हम लोग मानते हैं ए का मतलब एब्सेंट और जेनेसिस मतलब बनना। तो यहाँ पे एजेनेसिस का मतलब क्या हो जाता है आपका कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ ऑर्गन। अब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गन मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ही क्या हो जाता है यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है, मतलब बॉडी में कोई ना कोई एक ऑर्गन एब्सेंट हो जाता है। तो वो भी आपका क्या होगा, क्योंकि डेवलपमेंटल डिफेक्ट का मतलब है कि जब डेवलप होता है तो ऑर्गन भी आपका डेवलप होता है। अगर उस ऑर्गन में ही डिफेक्ट मतलब ऑर्गन ही डेवलप नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजेनेसिस या एजेनेसिस डिफेक्ट्स या डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स टाइप ऑफ एजेनेसिस। ठीक है, इसमें आपका क्या हो गया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चले जैसे आपका किडनी है, ऐसे आपके बहुत सारे जितने भी ऑर्गन है किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी ऑर्गन यहाँ पे क्या हो सकता है, एब्सेंस हो सकता है। मतलब वहां पे कंप्लीट एब्सेंस मतलब आपको किडनी ही पूरा नहीं रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एजेनेसिस हो गया। अब देखते हैं आपका एजेनेसिस में आपका कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गन हो गया है। अब इस कंडीशन में आपको क्या होता है, जैसे किडनी ही गायब है तो आपका वो भी आपको क्या हो गया, एक टाइप का सेल इंजरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही क्या हो गया आपका एब्सेंट हो गया है। ठीक है, वो बना ही नहीं है उस आपके पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो आपका डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होता है वो उसको किस में काउंट किया जाता है, आपके फीटस में। फीटस या बेबी भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, आपके फीटस में। जो आपके फीटस होते हैं मतलब जो आपके बेबी होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्योंकि उसी में आपका डेवलपमेंटल चेंजेस होता है, उसी में आपका टेरेटोजेनिसिटी होता है, उसी में आपका फोकोमेलिया का डिसऑर्डर होता है। दूसरा है आपका अप्लासिया या हाइपो
प्लासिया, यहाँ भी आ है मतलब एब्सेंट हो सकता है, हाइपो का मतलब कम, मतलब कि यहाँ पे आपका जो हाइपोप्लासिया, प्लासिया का मतलब होता है यहाँ पे बढ़ना, मतलब या तो नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया अप्लासिया या हाइपोप्लासिया, ये भी आपका क्या है जेनेटिक कॉज है सेल इंजरी का, इससे भी आपका सेल इंजरी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन मतलब कि अगर बना भी है तो ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा अधूरा टाइप का बना रहेगा, जैसे किसी किसी में कुछ कुछ जो ऑर्गन होते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। मतलब कि अगर हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे किडनी, आपका स्टमक बन रहा है तो स्टमक क्या होता है आधा बन के छूट जाएगा, तो आधा बन के छूट जाएगा मतलब यहाँ पे क्या हो गया नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट, मतलब इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या हो गया आधे में रुक गया, तो ये भी आपके एक टाइप का क्या हो जाता है सेल इंजरी, मतलब आपका अप्लासिया हाइपोप्लासिया में क्या हो गया आपका जो ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग अप्लासिया बोल रहे हैं, दिस इज अ बी। ठीक है, तो अप्लासिया में क्या हो गया आपका नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, कोई भी पर्टिकुलर एक ऑर्गन का कहा जाएगा डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, बन तो जाएगा लेकिन अच्छे से नहीं बनेगा, तो अच्छे से नहीं बनेगा मतलब उसका फंक्शन क्या होगा अच्छे से नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या कॉज कर देगा आपका सेल इंजरी कॉज कर देगा। देन हम बात करेंगे एजेनेसिस अप्लासिया, आपका होता है एट्रेसिया। अट्रेसिया भी एक टाइप का सेल इंजरी होता है, ये भी आपका जेनेटिक कॉज होता है, इसमें क्या होता है आपका अट्रेसिया में क्या होता है जो ल्यूमेन होते हैं, जैसे आपको जीआईटी में जैसे आपका इंटेस्टाइन में ल्यूमेन होता है, उस ल्यूमेन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं, आपका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मतलब डिफॉर्मेशन ऑन या डिफॉर्मेशन ऑफ ल्यूमेन ऑफ गट भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं स्टमक, क्योंकि आपको गट का पार्ट होता है स्टमक, या इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइन। तो आपका डिफॉर्मेशन ऑफ ल्यूमेन मतलब जो आपका ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन जो इनर लाइनिंग होता है, जैसे आपका ये स्टमक है तो ये स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है ये आपका, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, तो इस ल्यूमेन में क्या हो जाएगा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये डिफॉर्मेशन आपके स्टमक में डिफॉर्मेशन है, यहाँ पे एसिड का अटैक इसलिए होगा तो आपको वो स्किन क्या हो जाएगा, मतलब पर्टिकुलर वो आपको मसल्स क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, इसी कारण से आपको अल्सर के चांसेस भी हो सकते हैं, तो ये अगर डिफॉर्मेशन ऑफ ल्यूमेन भी है तो भी ये क्या हो गया आपका सेल इंजरी का पार्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका एट्रेसिया। देन आपका होता है एक्टोपिया। एक्टोपिया का मतलब होता है कि आपका कभी कभी क्या होता है पर्टिकुलर ऑर्गन में दूसरे ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है, तो कुछ पार्ट ऑफ ऑर्गन मतलब आपका जो कुछ पार्ट होता है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल देख के चलते हैं, जैसे आपका किडनी है तो किडनी में हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाए, किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन क्या हो जाए डेवलपमेंट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एक्टोपिया बोलते हैं, तो उसको हम तो उसमें भी आपका क्या है, उसमें भी आपका एक सेल इंजरी है, क्योंकि आपका जो ऑर्गन है वो गलत जगह पे क्या हो गया है डेवलप हो गया, मतलब ये आपका डिफॉर्मिटी आपका मिलेगा ही। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ऑन अनदर ऑर्गन, तो यहाँ पे एक्टोपिया का मतलब क्या हो गया एक ऑर्गन का डेवलपमेंट क्या हो जाता है दूसरे ऑर्गन पे हो जाता है, मतलब गलत पोजीशन पे हो जाता है, जिसको जहां उसका पोजीशन है वहां छोड़ के वो दूसरे ऑर्गन के ऊपर में या दूसरे ऑर्गन पे कहीं हो जाता है, तो उस हम डैमेज को क्या बोलते हैं, उस डेवलपमेंटल डैमेज को क्या बोलते हैं हम एक्टोपिया बोलते हैं, तो ये हो गया आपका एक्टोपिया। ठीक है, तो ये आपका एलिनेसिस जिसमें आपका कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गन है, अप्लासिया जिसमें आपका नॉट प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा है, आपका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, अट्रेसिया में आपका ल्यूमेन का फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, और एक्टोपिया मतलब आपका ऑर्गन का जो ग्रो है या एक ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो दूसरे ऑर्गन के ऊपर हो जाता है, तो ये सारे कंडीशंस को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट, तो ये आपका हो जाता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट, तो आपका फर्स्ट हो गया डेवलपमेंटल
डिफेक्ट। अब हम नेक्स्ट जेनेटिक कॉज ऑफ सेल इंजरी देखते हैं कि आपका और क्या क्या। तो आपका सेकंड होता है साइटोजेनिक डिफेक्ट्स। साइटोजेनिक डिफेक्ट्स मतलब आपका डिफेक्ट्स ऑन क्रोमोसोम, तो डिफेक्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, डिफेक्ट्स ऑन क्रोमोसोम, डिफेक्ट्स ऑन। अब डिफेक्ट्स ऑन क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम में आपका हो सकता है क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो गया, क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है या एब्सेंस हो गया, तो ये सब कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स ऑन क्रोमोसोम के नंबर पे चेंजेस हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है साइटोजेनिक डिफेक्ट्स, जिसमें आपको क्या हो जाता है क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं उसमें आपको चेंजेस मिलेगा। तो उसको देखेंगे हम कि क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं। अगर तो उसमें हम देखते हैं कि आपका न्यूमेरिकल डेफिशिएंसी या डिफेक्ट्स, न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स। न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल का मतलब है नंबरिंग, तो यहाँ पे नंबरिंग में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो नंबरिंग में डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो किस किस टाइप का आपको चेंज हो सकता है। न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स का मतलब है कि आपका जो काउंटिंग होता है, क्रोमोसोम की काउंटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका उसमें चेंजेस होता है। तो आपको नॉर्मल पता होगा कि नॉर्मल आपका क्या होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स मतलब आपके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में थोड़े थोड़े चेंजेस आपको मिल सकते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाता है न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम देख रहे थे नंबरिंग में, इसमें आपका अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आप बात करेंगे, एक होता है आपका पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी में क्या हो जाएगा, आपका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मल्टीपल चेंजेस हो जाता है, तो इसमें हम बोलते हैं फॉर्मेशन, मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। तो मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, जो आपके हैप्लॉइड के नंबर्स होते हैं, मतलब आपकी जो काउंटिंग होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ते हैं, तो मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, ये आपका जो डिफेक्ट होता है वो कॉज करता है आपका एबॉर्शन। दिस पॉलीप्लॉइडी जेनेटिक कॉज या न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स कॉज एबॉर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है वो मल्टीपल या तो आपका रैपिडली फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड भी बोल सकते हैं, तो जिसमें आपका इस कंडीशन में आपका एबॉर्शन के चांसेस होते हैं या एबॉर्शन हो जाता है। उसके बाद होता है आपका एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में आपका कंडीशंस होते हैं, इसमें आपका एक तो हाइपो डिप्लॉइड होता है या हाइपर डिप्लॉइड होता है। तो अगर इसमें हम बात करेंगे कि हाइपो डिप्लॉइड, अगर हम यहाँ पे हाइपो डिप्लॉइड की बात करेंगे और यहाँ पे एक हाइपर डिप्लॉइड होता है, तो अगर एन्यूप्लॉइडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है एक नंबर कम हो सकता है, नंबर ज्यादा हो सकता है। अगर हम नॉर्मल को मानते थे, नॉर्मल होता है आपका 46, तो अगर हाइपो की बात कर रहे हैं तो हाइपो में क्या हो जाएगा आपका कम हो जाता है।
और अगर हाइपर की बात करेंगे तो आपका हाइपर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हो गया आपका एक कंडीशन जिसमें हम हाइपोप्लाइडी बोलते हैं, और एक कंडीशन जहां पे आपका हाइपोडिप्लॉइड बोलते हैं, और एक कंडीशन होता है जिसमें आपका हाइपो होता है, एक हाइपर डिप्लॉइड जिसमें आपका एक नंबर कम हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन के कारण एक आपका दो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो आपके डिसऑर्डर जो होते हैं, तो अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो आपका एक होता है क्लेनफेल्टर डिसऑर्डर। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम में आपको क्या होता है, जो मेल होते हैं, मेल में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। जो मेल होते हैं उसमें, या क्लेनफेल्टर सिंड्रोम मेल में क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन को आप समझ सकते हैं जैसे आपके ट्रांसजेंडर होते हैं, तो उस कंडीशन में कहते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में आपके जो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जो आपका, तो ये आपका जो मेल होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। या आपका जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी होता है उस कैटेगरी में आपका यही कंडीशन होते हैं, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा जो एक एक्स है, मतलब आपका एक्स क्रोमोसोम, दिस इज अ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल, दिस इज कॉल्ड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये आपका यहाँ पे नंबरिंग क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया है। तो इसी कंडीशन को हम 47 में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा एक्स का फॉर्मेशन हो गया, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको हम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। एक आपका दूसरा सिंड्रोम होता है, दिस इज टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो आपके फीमेल होते हैं उसमें जो एक एक्स क्रोम होता है वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। वो आपका एक्स जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, वहां पे एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम की क्या बात कर रहे थे, तो वहां पे आपके अगर एक फीमेल जो होती है वो बॉर्न, मतलब उसका जब जन्म होता है तो उसमें आपका जो एक ही एक्स क्रोमोसोम के साथ वो जन्म या मतलब बॉर्न होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। दिस इज अ टर्नर सिंड्रोम। आपका एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे आपका एक क्रोमोसोम क्या हो गया, एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे वो एक ही क्रोमोसोम के क्या साथ में क्या हुई है, बॉर्न विथ अ सिंगल क्रोमोसोम, बॉर्न विथ अ फीमेल, बॉर्न विथ अ सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे आपका काउंटिंग क्या हो जाता है, 45 हो जाता है। तो ये आपका एक क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, जहाँ पे आपका मेल जो है, मेल का बॉन्ड होता है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के साथ, और आपका टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल का बॉन्ड होता है सिंगल क्रोमोसोम के साथ। तो ये आपके कंडीशंस होते हैं आपका एनुप्लॉइडी में, जहां आपके नंबर में चेंजेस होने के कारण ये आपको सेल इंजरी होता है और आपके डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये होता है आपका, फर्स्ट हो गया पॉलीप्लॉइडी, दूसरा हो गया एनुप्लॉइडी। अब इसमें हम थर्ड देखते हैं आपका ठीक है, इसी में आपका थर्ड है आपका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स मतलब क्या हो सकता है कि आपका स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो उस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में क्या होता है, ड्यूरिंग माइटोसिस, आपका माइटोसिस के कारण क्या हो सकता है, माइटोसिस अच्छे से नहीं हुआ जिसके कारण से आपका क्रोमोसोम का जो माइटोसिस में आपका क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, मतलब आपका सेल भी डिवाइड होता है, साथ में क्रोमोसोम भी क्या होता है, डिवाइड करके, क्रोमोसोम का ही रोल होता है आपका डिवाइड करने में। तो उसी में आपका क्या हो जाएगा, डिफेक्ट, माइटोसिस में ही आपका क्या हो जाएगा, डिफेक्ट्स आ जाएगा, इसके कारण से आपको उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आपको मिलेंगे।
ठीक है। तो आपका जो आपका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं उसके कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे आपका रिपीटेड आपका इसी कारण से आपका रिपीटेड एबॉर्शन, रिपीटेड एबॉर्शन होगा, आपका कैंसर सेल का डेवलपमेंट होगा, और आपके एबनॉर्मल कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन भी डेवलप होती है। तो स्ट्रक्चरल आपके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, उसके कारण रिपीटेड एबॉर्शन भी होता है, कैंसर सेल का डेवलपमेंट भी होता है, एबनॉर्मल कंडीशन भी आते हैं आपके बॉडी में। ये आपके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। अब हम देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हम एक नॉर्मल क्रोमोसोम की बात करते हैं, एग्जांपल में आप देखिएगा, अगर नॉर्मल क्रोमोसोम की बात करते हैं तो आपके दो पार्ट है, जैसे ये आपका ए पार्ट, बी पार्ट। अब ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम होता है। अब ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम हो गया। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो इसमें चेंजेस की बात करेंगे। तो अगर चेंजेस की बात करेंगे तो एक आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मतलब देख सकते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हो जाता है, इसमें आपका जो ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल में आपका ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे, तो आपका ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जहां पे आपका ए था वहां पे आपको बी आ जाएगा, जहां पे आपको बी था वहां पे आपका ए आ जाएगा। तो ये क्या होता है आपका ट्रांसलोकेशन। मतलब ट्रांसलोकेशन जो आपके लोकेशंस होते हैं उसमें आपका क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। तो ये आप ये कंडीशन भी होता है जिस कारण से आपको सेल इंजरी होता है या कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है। अगर बी बात करेंगे, जैसे आपका दूसरा प्रोसेस होता है डिलीशन। डिलीशन की बात करते हैं तो डिलीशन का मतलब आपका डिलीट होना। डिलीशन का मतलब होता है डिलीट होना या पर्टिकुलर कोई पोर्शन गायब होना। जैसे अगर ये आपका नॉर्मल की बात करेंगे, अगर ये आपका नॉर्मल ए और बी है, तो यहाँ पे जो ये पोर्शन हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। एक पोर्शन आपका क्या हो गया, उसका पर्टिकुलर पोर्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये भी आपका क्या है, यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स मिले हैं। तो ये आपका डिलीशन मतलब पर्टिकुलर एक आपका जो क्रोमोसोम का एक पार्ट है वो भी डिलीट हो गया है। तो ये आपका कंडीशन होता है, तो ये आपका डिलीट हो गया। सी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इन्वर्जन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे आपके इन्वर्जन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका पर्टिकुलर ये आपका बी है, ए आपका यहाँ होना चाहिए, वो आपका ए यहाँ चला जाता है। तो ये भी आपको क्या होता है, इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे जहां लोकेशन होना चाहिए वो दूसरे जगह पे चला गया है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन बोल रहे हैं। तो इसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, इसके कारण से भी आपको डिसऑर्डर हो सकता है, और डिसऑर्डर का मतलब ये आपका सेल इंजरी होता है। उसके बाद एक है आपका रिंग फॉर्मेशन। ये भी आपका जो होता है वो भी आपको क्या है, जेनेटिक कॉज ऑफ सेल इंजरी। ये भी आपको क्रोमोसोम में होते हैं। अगर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है तो जो दूसरा होता है वो आपका रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। जो आपका एक था वो सिंगल था, और आपको जो दूसरा वाला होता है वो आपका रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या हो गया, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। तो ये आपके जो चारों है वो क्या हो जाएंगे, आपके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ सेल इंजरी या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, जिसके कारण से आपका जिसके कारण से आपका जीन में डिफेक्ट्स आया, जिसके कारण से आपको सेल इंजरी हुआ है। तो ये आपका पूरा हो गया सेल इंजरी या जेनेटिक कॉज ऑफ सेल इंजरी। थैंक यू।